dropped out of my PhD. I'll get into all of that in a bit later, but moving on to doing OnlyFans. अभी कुछ टाइम से एक न्यूज ने मेन स्ट्रीम में एक हेडलाइन बना लिया है और वो हेडलाइन ये है, एक पीएचडी स्टूडेंट और यूट्यूबर ज़ारा दर, जिसने अपनी पीएचडी की पढ़ाई और प्रोफेसर बनने के सपने को बीच में ही छोड़कर जानते हो क्या बनने का डिसाइड किया? एक फुल टाइम ओनली फैंस क्रिएटर। जी हाँ, एक अच्छे खासे रिस्पेक्टफुल जॉब को छोड़कर एक ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट बनने का डिसीजन। आखिर इतना बड़ा डिसीजन उसने क्यों लिया? What are the reasons behind this huge step? आओ जानते हैं। ज़ारा दर एक ऐसी यूट्यूबर जिसे लोग उसकी मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क ट्यूटोरियल्स के लिए जानते थे। अचानक से 12 दिसंबर 2024 के दिन उसके चैनल पे एक वीडियो आती है जिसका टाइटल होता है पीएचडी ड्रॉप आउट टू ओनली फैंस मॉडल। ये वीडियो ड्रॉप होते ही फट जाती है, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होने लगती है। दरअसल इसमें ज़ारा ने यह बताया है कि उसने पीएचडी की पढ़ाई करते करते ओनली फैंस को एक साइड हसल के तौर पर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते ओनली फैंस ने कुछ ही समय के अंदर उसे $1 मिलियन से भी ज्यादा की अर्निंग करवा दी, वो भी बिना मेहनत के। ये इतना इजी मनी था कि ज़ारा का दिमाग फट गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और हुआ कैसे। जिस पढ़ाई को करने के लिए उसके घर वाले इतने ज्यादा पैसे लगा रहे थे, उसे करके भी वो एनुअली $1 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाएगी, वो भी इतना टाइम, मनी और दिमाग को इन्वेस्ट करने के बावजूद भी। और यहाँ उसे मजाक मजाक में $1 मिलियन मिल गए, जिससे उसने अपनी फैमिली के मॉर्गेज भी चुका दिए, खुद के लिए कार ले ली, खुद के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया, जिसने उसे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ बर्बादी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। ज़ारा को ये लगने लगा कि वो पढ़ लिख के किसी के अंडर काम कर लेगी विदाउट द रिकॉग्निशन शी डिजर्व्स एंड द पेमेंट शी डिजर्व्स। और तो और उसे ये लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं कोई उसे जॉब से बाहर ना निकाल दे। जॉब का प्रेशर, हमेशा एक रेस में भागना और उसके बाद भी एक एवरेज अमेरिकन के जितना अर्न करना, वो इतना सब कुछ झेलने के लिए रेडी नहीं है। और उसके लिए इतना अच्छा, उसके नजर में तो काफी ज्यादा अच्छा है। खैर, उसे इतना ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया जहां ना तो उसे पैसों की टेंशन, ना किसी बॉस का टेंशन, ना कभी जॉब से निकाल जाने की टेंशन और ना किसी रेस में भागने का टेंशन। तो क्यों ना वो इसी चीज को परस्यू करे। ज़ारा का ये कहना है कि ये करियर उसे काफी ज्यादा फ्रीडम देगा और जो वो करना चाहती है वो उसे कर पाएगी। उसके ये ख्याल थे ये सारे के सारे डिसीजंस लेने से पहले। उसने दूसरे लोगों को भी ये सलाह दिया कि ट्रेडिशनल करियर चॉइसेस से अलग हटकर भी सोचना चाहिए और वो करो जो तुम्हें ट्रूली हैप्पीनेस दे रही है। यही वो बात थी जिसने मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। ये जो इन्फ्लुएंस कर रही है दूसरे लोगों को सिर्फ इस इंडस्ट्री के प्रोज बता के, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। प्रोज पे तो उसकी नजर काफी अच्छे से चली गई, बट कॉन्स का क्या? कॉन्स को तो उसने काफी ज्यादा इजीली इग्नोर कर दिया, जो कि इंडस्ट्री की डार्केस्ट रियलिटी है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में बताया था और भी काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि ओनली फैंस मॉडल का एंड बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। मेंटली काफी डिस्टर्ब होकर डिप्रेशन में चली जाती हैं और आखिरी या कहूं लास्ट ऑप्शन सिर्फ अपनी जान लेना बचता है, क्योंकि यहाँ आपको लोग एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ और नहीं देखते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट हो जो कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर रही है। इमेजिन एक ऐसी नौकरी जहां आपको फ्रीडम तो बहुत ज्यादा है बट सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है। लोग आपको ऑनलाइन हो या फिर इन रियल लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक खिलौने की तरह ट्रीट करेंगे जो पैसे फेंकने पर उनके इशारों पे नाचेगी। और जहां तक बात रही कि इस फील्ड में कोई रेस नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। रेस तो यहाँ भी है, अच्छे दिखने की रेस, खुद को कौन कितना ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है उसकी रेस, दूसरे मॉडल से ज्यादा कुछ देने की रेस, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स टिके रह सकें। इस इंडस्ट्री में लड़कियां सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से आती हैं और वो है पैसे। क्या आपको पता है सोफी रेन नाम की एक मॉडल है जिसने एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में ओनली फैंस से पता है कितना ज्यादा कमाया है? अ वॉपिंग 367 करोड़ रुपीस। 367 करोड़ रुपीस, वो भी सिर्फ एक साल में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट्स। मेरे भाई, इतने पैसे तो बड़े बड़े कंपनीज के एनुअल टर्नओवर में भी नहीं होते जितना पैसा एक ओनली फैंस मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ एक साल में कमा लिया। और बस यही वो एक रीजन है जो कि इतनी सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है ओनली फैंस की तरफ। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लड़कियों का दोष नहीं कहूंगा, क्योंकि जितनी गलती यहाँ पे लड़कियों की है उससे भी काफी ज्यादा लड़कों की है। ऐसे सिंप लड़के जो इन जैसी लड़कियों पे डॉलर्स उड़ाते हैं, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऐसी लड़कियों के, क्योंकि ये अगर एक ऐसी मार्केट होती जहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं होते तो शॉपकीपर्स कैसे टिकते? अगर मैन पैसे ही फेंकने बंद कर देंगे तो उन लड़कियों के पास कोई और रीजन ही नहीं बचेगा ये सब करने का। मगर ऐसा होगा नहीं। लाना रोड्स वाले आइडियोलॉजी में मैंने ये बताया था कि लाना रोड्स की बस एक ही विश थी कि वो इस इंडस्ट्री में काश
अपने आप को उस टाइम लाने से रोक पाती, मगर ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसी कई सारी और मॉडल्स हैं जिनकी यही विश है कि काश उन्होंने कभी ये स्टेप उठाया ही नहीं होता, और वही ज़ारा के साथ भी होगा। आने वाले टाइम में जब इसकी एज अच्छी खासी हो जाएगी और लोगों को जब इसकी बॉडी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तब ये खुद को कोसने के अलावा कुछ और कर नहीं पाएगी कि इसके पास एक अच्छे करियर ऑप्शन होने के बावजूद भी इसने ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन को अपनाया, जिसका इसको एक लाइफ टाइम रिग्रेट होगा। 1.4 अमेरिकन वुमेन ओनली फैंस क्रिएटर हैं। अमेरिका में जितने ओनली फैंस क्रिएटर हैं उनका 70% सिर्फ वुमेन है। ये इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है कि हर दूसरे घर की वुमेन ओनली फैंस क्रिएटर बन रही है। क्या पता एक दिन ऐसा भी आ जाए कि यूट्यूब क्रिएटर से ज्यादा ओनली फैंस क्रिएटर हो जाए। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि यूएसए वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। तो ऐसे चीजों के प्रोस पे ध्यान देने से पहले उनके कॉन्स पे भी अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ऑनलाइन फुटप्रिंट किसी जन्म में नहीं मिटती, ये याद रखना। आपने अगर एक बार ऑनलाइन कुछ कर दिया तो वो कभी भी नहीं हट सकता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसे यूनिक और सोशल रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।